सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेट है सेट नंबर 31 14/12/2020 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन से जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें मैं आपको कवर कराऊंगा और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को आपके माइंड में सेट करूंगा। आपका आज की क्लास में फर्स्ट डिवीजन होने वाला है ऑल सब्जेक्ट का। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फीरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स के रचनाकार है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को ना क्या कहा जाता है बच्चों? इनका एक निक नेम है हुमैन। इनका निक नेम क्या है बच्चों? हुमैन कंप्यूटर के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है हुमैन कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? शकुंतला देवी को जाना जाता है। अब बात करते हैं, इसमें आपका सलमान रुश्दी है। सलमान रुश्दी की एक फेमस पुस्तक है जो भी एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, उसका नाम क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन। आपका एक ये झुम्पा है जी, झुम्पा लाहिड़ी की एक पुस्तक है। आपका झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक का क्या नाम है? द नेमसेक। आपका ये रक्सिन बॉन्ड है। रक्सिन बॉन्ड की भी एक फेमस पुस्तक है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? द ब्लू अम्ब्रेला। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस एक बंगाली क्रांतिकारी थे बच्चों। सबसे कम उम्र में ना क्रांतिकारी में से एक थे। 11 अगस्त की बात है, 11 अगस्त 1908 को बिहार में ना, बिहार के मुजफ्फरनगर के ना मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड की हत्या के आरोप में ना इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जडाबू की संधि। कहां की संधि बच्चों? जडाबू की संधि। 5 मार्च 1824 को ना औपचारिक रूप से युद्ध शुरू हुआ था आपका ये, जो कि लगभग 2 वर्ष चला था। 24 फरवरी 1826 को ना इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत ना बर्मा ने असम, मणिपुर, रखाइन था अराकान का नाम, ठीक है जी, आसविन नदी के ना दक्षिण के तट को ना अंग्रेजों को सौंप दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, द लीगेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्विंकल खन्ना। किसने की है जी? ट्विंकल खन्ना ने की है। इस पुस्तक को ना 7 नवंबर 2016 को ना जगन्नाथ बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये 4 कहानियों का एक संग्रह है। कितनी कहानियों का संग्रह है? 4 कहानियों को मिलाकर संग्रह है ये, एक संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुदीना। पुदीना तने से उगता है। मिट्टी या पानी में ना कलम से भी पुदीना उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कतर को चुना गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 2022 का तो मैं आपको बता चुका हूं, 2022 की मेजबानी ना कतर ने की थी, ठीक है जी। उस टाइम का चुना गया है ये, लेकिन चुना जा चुका है, ठीक है जी। अब चल रहा है हमारा 23। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं यह विश्व जो कौन सा संस्करण था आपका? 22वां। कौन सा संस्करण था आपका? 22वां। कुल कितनी टीमें थी इसमें? 32 टीमें। कितनी थी? कुल 32, ठीक है जी। इसका शुभारंभ, इसका जो आपका 2026 का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये बन सकता है आपका 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। आना निश्चित है जी ये क्वेश्चन, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से करेंगे फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस भारतीय समकालीन कलाकार आर्टिस्ट ने 2019 का जॉन मीरो पुरस्कार जीता था? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या नाम है जी इसका? नलिनी मलानी को मिला था यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, किस वर्ष अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा किया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1510। ये बहुत फेमस है जी ये नाम, अल्बुकर्क, डी अल्बुकर्क, आपको याद रखना होगा। गोवा पर ना पुर्तगाली विजय तब हुई थी जब पुर्तगाल भारत के गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने 1510 में ना शहर पर कब्जा कर लिया था। गोवा एशिया में ना पुर्तगाल का ना पहला प्रादेशिक अधिकार था जी इनका।
4.5 शताब्दी तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, भारतीय शेयर बाजार सूचकांक में सेंसेक्स है बच्चों, ये सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1999 में। 11 अक्टूबर 1999 ना सेंसेक्स ने ना 5000 का आंकड़ा पार किया था, क्योंकि 13वीं लोकसभा चुनाव में ना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बनी थी। इतना पता होना आपको जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गट्टदुगुट में दिए थे। ये आपका है गर्द है बच्चों, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, गर्दकूट में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गौतम बुद्ध ने। किसने जी, गौतम बुद्ध जी ने दिए थे आपके। गिद्ध चोटी है ये गिद्ध चोटी, जिसे पवित्र गर्द चोटी या गर्दकूट के रूप में भी जाना जाता है। राजगृह में ना बुद्ध का पसंदीदा विश्राम स्थल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 343 फर्स्ट में है। अनुच्छेद 343 सब क्लोज सेकंड में संविधान के लागू होने की तारीख 15 वर्ष यानी 25 जनवरी 1965 तक की अवधि के लिए ना संघ के कार्यकारी काम के लिए ना अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने का प्रावधान किया गया था। यह आपका भाग कौन सा बैठता है बच्चों, जो हमारी देवनागरी लिपि है किस भाग में संविधान के। आपको मैं 3 लाइन में ट्रिक से याद कराया हुआ है। 3 लाइन क्या थी हमारी, अंतिम लाइन कौन सी थी, वो हमारी 16 से लेकर 22 तक के जो आपके भाग है, विशेष भाषा से आपात को बचाओ, प्रकीर्णन में संशोधन कर, ऐसा व्यवस्था को विशेष उपबंध 16 में। भाषा कौन से भाग में बच्चों, भाग नंबर 17 में। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी भाषाओं का वर्णन है संविधान के किस भाग में, भाग नंबर 17। कैसे याद रखोगे, 17 बोले तो खतरा है भाई हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी का इस्तेमाल करना बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए खतरा है। ट्रिक है बच्चों याद रखने की। क्वेश्चन नंबर 12। 2019 में किस वर्ष में नागरिक संशोधन अधिनियम CAA में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1955 में। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ना भारतीय संसद में 11 दिसंबर, डेट याद रखनी, इसकी डेट पूछी जाएगी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 दिसंबर 2019 को ये क्या हुआ था बच्चों, पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कितने रुपए दिए जाते हैं जी, 5000 रुपए नगद प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, सेकंड, फ्यूज है जी। क्या जी, क्वेश्चन नंबर आपका 14 का क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्यूज आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज कैसे होता है बच्चों, ये है ना एक निश्चित मात्रा में अधिकतम मान तक की विद्युत धारा प्रभावित होने देता है। जिस बिंदु पर फ्यूज पिघल जाता है ना और सर्किट टूट जाता है, मतलब इसमें अगर यदि हाई वोल्टेज फ्लो होगी बच्चों, हाई प्रभावित होगी, तो ये क्या होता है, फ्यूज है ना शॉर्ट हो जाता है, मतलब टूट जाता है और आगे करंट नहीं जा पाती। इतना आपको पता ही होगा। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, गलनांक का बनता है, एक प्रतिरोध का बनता है। फ्यूज के तार का गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत सरकार की 2011-19 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि पर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो है 11 से 19 तक की पूछ रहा है। 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिहार। 2011 से 19 के दौरान ना सबसे अधिक वृद्धि किसकी, 19.89% लगभग आपकी किसकी है बच्चों, ये आपकी ये बिहार की है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है नंबर 2 पर, यूपी की कितनी है बच्चों, यूपी की, और फिर इसके बाद आता है आपका किसका नंबर, राजस्थान का नंबर आता है। क्योंकि देखो ऐसा है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है हमें, किसके अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश आपका नहीं है। यदि इसमें ऑप्शन में उत्तर प्रदेश होता तो फिर वही उत्तर प्रदेश भी आंसर हो सकता था, क्योंकि 2019 में ना अनुमानित जो है 23.79%
23.79% है ना, वृद्धि हुई है कहां पर बच्चों, आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य में एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिहार। सोनपुर पशु मेला ना कार्तिक पूर्णिमा पर ना गंगा नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर दिसंबर के महीने में आयोजित होता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे एशिया में पर्यटकों का क्या है, आकर्षण केंद्र है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, ये आपका सोनपुर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में किसानों को बताता है कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए और इस प्रकार वह फसलों की खेती को नियमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेलंगाना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, अलीवाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कब हुआ था आपका 28 जनवरी 1846 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों डेट भी आपको पूरी पता होनी चाहिए, सन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यदि कॉमन सन दे दिए डेट पूरी पूछ ली तो दिक्कत आ सकती है। 28 जनवरी 1846। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था बच्चों? सर हैरी स्मिथ ने किया था। जबकि सिखों का नेतृत्व किसने किया था? रणजोत सिंह मजीठिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, आपको अपर कोट बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर मिलेगी आपकी? ये आपको जूनागढ़ में मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अपर कोट गुफाएं प्राचीन मानव निर्मित गुफाएं हैं जो गुजरात के ना जूनागढ़ के पूर्वी भाग में स्थित है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कब किया था जी? 47 में किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1947। भारत का संविधान है ना लोकतंत्र का सबसे महानतम दस्तावेज है। 1947 में क्या हुआ था, संविधान सभा ने ना संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ना भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ना एक प्रारूप समिति का गठन किया था। अब आपको यह भी पता होना चाहिए संविधान को कुल समय कितना लगा है बनने में? 2 साल 11 मंथ और भाई साहब आपका 18 दिन, 2-11-18 लगे थे, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को ना संविधान को ना अंगीकृत किया गया था। और तथा 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है जी। जबकि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया था। प्रारूप समिति की गठन की इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगी। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1951 में किया गया था। संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम है ना 1991 में क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था। 10 मई 1951 को ना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ना 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में कई बदलाव भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती है बाजार की कीमतें जिससे नीचे नहीं गिर सकती। यदि इस कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं है तो खालिस्तान इन गारंटी कीमतों पर स्टॉक इन न्यूनतम खरीदती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकार। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सरकार। सरकार की जिम्मेदारी होती जी। 1974 से 76 के आसपास अंतिम रूप लिया गया था एमएसपी जारी करने वाली समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश से ये है। ठीक है जी। यह एक ना युद्ध नृत्य है। यह केवल पुरुषों द्वारा ना अरण के त्योहार के दौरान गांव में ना बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है। 7 मार्च को झूम होता है। झूम की खेती के मौसम की शुरुआत के लिए से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अगस्त में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को ब्रिटेन की रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट्स स्पेशल अवार्ड फॉर पेडेमिक सर्विस से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
रवि सोलंकी को। किसको बच्चों? रवि सोलंकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमताओं संहिता खालिस्तान में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये 2, 2016 में संशोधन किया गया। 13 मार्च 2020 को ना कानून और न्याय मंत्रालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में ना संशोधन करने के लिए दिवालियापन संहिता संशोधन अधिनियम 2020 को अधिसूचित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व स्तर पर कमाई गई नई फर्मों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कौन सा स्थान है बच्चों? ये आपका सेकंड नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आपका, तीसरा स्थान है, दूसरा नहीं तीसरा। अब बात करते हैं 2014 से 2014 में लगभग 70,000 की तुलना में 2018 में ना 1,24,000 नई फर्में बनाई गई थी। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने खालिस्तान के रूप में कार्य किया। किसके रूप में कार्य किया? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। किसके रूप में कार्य किया था बच्चों? भारत की अस्थायी संसद के रूप में। भारत के संविधान को ना 26 नवंबर, डेट याद रखनी है आपको, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। उस दिन विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। 1952 में ना नई संसद के गठन तक खुद को भारत का अंतरिम संसद, अस्थायी संसद भी बोल सकते हैं, के रूप में से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बेकिंग सोडा। ठीक है जी, बेकिंग सोडा बेअसर करता है। ठीक है जी, बेकिंग सोडा ना जैसा एक क्षारीय घोल, उसे बेअसर करने और दर्द और सूजन जो आती है ना, उसे दूर करने में यह सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें बच्चों जो नाम है रेना है जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। MS धोनी और सुरेश रैना दोनों थे। यदि MS धोनी होता तो वो भी आपका राइट आंसर होता। 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन दोनों ने संन्यास लिया था। आपको MS धोनी का भी नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30, उरुका खालिस्तान राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। किसका है ये उरुका? क्वेश्चन नंबर आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असम का। माघ बिहू असम में मनाया जाने वाला बच्चे एक फसल उत्सव है। कौन सा उत्सव है? फसल उत्सव है। ठीक है जी, उरुका पर ना लोग बांस पत्तियों पर और फूस से मेजी नामक अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं। दावत के लिए भोजन मेजी में एक समुदाय सभा के साथ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31, भारतीय केंद्रीय बजट 2020 की घोषणा के अनुसार जमा बीमा और साख गारंटी नियम जमा बीमा कवर प्रति जमाकर्ता खालिस्तान से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों? ये 1 लाख रुपए, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की क्या दी मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, निम्नलिखित में से किस त्योहार को वर्ष 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामलीला को 2008 में इस सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33, एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर जल के नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान INIOT द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुद्रयान। क्या है जी आपका? समुद्रयान। ये है ना, इस परियोजना में ना गहरे पानी के भीतर अध्ययन करने के लिए लगभग 6000 मीटर की गहराई तक ना 3 व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी वाहन भेजने का क्या था बच्चों, प्रयास किया गया था और जो कि सफल भी आपका हुआ था। यह परियोजना राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकीकरण संस्थान NIOT द्वारा शुरू की गई थी। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, 2008 में शुरू की गई PM आशा योजना मुख्य लक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड था, क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करने के, इस क्वेश्चन से रिपीट होने के चांस बहुत कम है।
क्वेश्चन नंबर 35, महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद तीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किला मुबारक। किला मुबारक में आपकी रखी गई थी। होता क्या है, रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठने के बाद ना बठिंडा के तत्कालीन गवर्नर थे, नाम क्या था उनका, मलिक अख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके एक साजिश के बाद ना रजिया को बंडिया के किले में मुबारक में कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है जी। 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है ना ब्रह्मपुत्र नदी को ना तिब्बत में यारलुंग, चलो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश असम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन 4-5 बनते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और क्वेश्चन कौन कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में कहा जाता है यारलुंग। बच्चों पूरा है ना बिल्कुल राइट, अच्छी राइटिंग अभी तक आई नहीं, इतनी खतरनाक चोट लगी थी, 12 टंके आए थे बिल्कुल हथेली पर, पेन के ऊपर से पकड़ के लिखना पड़ रहा है। तिब्बत में क्या कहा जाता है बच्चों? यारलुंग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? सियांग या दियांग कहा जाता है। असम में इसे लोहित और दिवालों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन में 3 खेल रोबोटों जिन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी चीन में हांगजो के यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की प्रतिनिधित्व करते हैं, का आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2022 के एशियाई खेलों में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में GSDP के शीर्ष 4 राज्यों में से एक है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्नाटक। फरवरी 2021 में जारी वित्तीय विभाग के आंकड़ों के अनुसार ना महाराष्ट्र में 33 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक GSDP था। इसमें महाराष्ट्र आपका ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इन जो आपके ऑप्शन में है इनमें से ये आंसर बताना है। क्रम से 5 बता देता हूं मैं आपको, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। इसमें तमिलनाडु भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40, निंगथौजा राजवंश ने खालिस्तान की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था। कौन सी रियासत पर किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मणिपुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां है, किस राज्य की थी बच्चों ये? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश की। कहां की बच्चों? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क डॉक्टर दादा वेदिया रोड पर जामा मस्जिद, आवर लेडी ऑफ द इमेक्युलेट कॉन्सेप्ट चर्च और महालक्ष्मी मंदिर मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 42 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसे महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुब्रमण्यम भारती। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का आपका PV सिंधु, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC की शुरुआत की थी? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 1920 से 2021 तक का मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूर्ण वृद्धि कितनी हुई? बच्चों आपको है ना ये MSP आपका धान का, मक्का का, बाजरा का और गेहूं और गन्ने का तो पता ही होना चाहिए वर्तमान का, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स है, दिल्ली पुलिस में एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अरकू मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम जिले में एक हिल स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 49, बोबिली वीणा खालिस्तान राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है, किस राज्य का है जी? ये आपका 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क मृदा। आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ये आपके 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ऐसा है बच्चों, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखने को मिलने वाले नहीं है आपको, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट से यदि आपके एक सेट से 3 4 5 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 5 क्वेश्चन यदि मिल जाते हैं तो इतने तो एक्स्ट्रा फैक्ट से मैं आपको कवर करा ही रहा हूँ। इतना बेहतरीन आपको डाटा दे रहा हूँ। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।